आज जो हमने बताया था आउटसोर्स का मसला नहीं है, जब हमने सुबह ही आपको बता दिया था, इस पर कोई जो है वो अनौपचारिक चर्चा जरूर हुई है, लेकिन आउटसोर्स वालों को इंतजार करना पड़ेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो कैबिनेट सब कमेटी है उसकी एक अभी जो है वो और बैठक होगी, यानी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी, उसमें ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। ड्राफ्ट में चर्चा के बाद उसको जो है वो कैबिनेट में लाया जाएगा, फिर आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनेगी। अभी क्योंकि चुनावी वर्ष है, ऐसे में काफी कम समय रह गया है। जरूर जो है वो आउटसोर्स एम्प्लॉय सरकार को आगाह भी कर रहे हैं कि हम 35,000 है प्रदेश के अंदर, यदि सरकार चाहती है कि हमें हमारा पूरा समर्थन सरकार को मिले तो हमारे को लेकर के जो है वो जो पॉलिसी की सीएम ने आश्वासन दिया था वो पॉलिसी जल्दी बनाएं। आज अनौपचारिक चर्चा जरूर हुई है, लेकिन ये एजेंडे में नहीं था। वजह बता दी है हमने आपको। ओपीएस ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, ये आप भी जानते हैं जितने भी दर्शक इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, लेकिन ओपीएस को लेकर के हमने पहले ही कहा है, क्योंकि ओपीएस से केंद्र से जो है वो हामी मिलना जरूरी है। केंद्र से जब तक हामी नहीं मिलेगी तब तक ओपीएस बहाल हो पाना बड़ा मुश्किल है। एनपीएस कर्मचारी महासंघ काफी लंबे समय से जो है वो लगातार संघर्षरत है कि राज्य के अंदर ओपीएस बहाल हो जाए। यदि आप छत्तीसगढ़ को ले लें, इसके अलावा राजस्थान को ले लें और जो वेस्ट बंगाल है, 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो है वो ओपीएस बहाल है। फिलहाल ओपीएस के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। सरकार के जो अधिकारी है, मंत्री, हालांकि ये बातचीत आज अनौपचारिक वार्तालाप इस पर भी हुई है किस तरीके से रास्ता निकाला जाए। विक्रम सिंह ठाकुर का एक बड़ा बयान आज आया है। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली इसलिए गए थे ताकि जो है वो ओपीएस बहाल हो सकें। ओपीएस केवल डबल इंजन की सरकार बहाल कर सकती है, ये बड़ी बात कही है कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने। अब देखना होगा कि जो उन्होंने बात कही है क्या इस बात को जो है वो कह सकते हैं ओपीएस बहाल हो भी पाती है। और जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उसको तो बड़ा मुद्दा मिल ही गया है। तो ओपीएस, इसके अलावा आउटसोर्स, एनटीटी का ड्राफ्ट अभी भी जो है वो फंस गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है, ड्राफ्ट वापसी वहां पर गया है, फिर वहां से जब फाइनल होगा, जो उसमें त्रुटियां थी, जो खामियां थी, उसको ठीक करने के बाद एनटीटी का ड्राफ्ट अगली कैबिनेट में आ सकता है। सीएम ने सरहा सिरमौर से जो है वो बड़ा ऐलान किया था कि राज्य के अंदर 4,000 शिक्षकों को जो है वो रखा जाएगा एनटीटी के माध्यम से, लेकिन एनटीटी शिक्षक राह ताक रहे हैं कि सरकार कब उनको लेकर के जो है वो फैसला लेगी। फिलहाल एनटीटी को लेकर के भी आज कुछ नहीं हो पाया है। एनटीटी के लिए अगली कैबिनेट का इंतजार करना पड़ेगा। अभी कुछ एक फैसले, एक बड़ी जो खबर निकल कर आई है वो कर्मचारियों से रिलेटेड हुई है। हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट शकील कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील जी, अभी एक नोटिफिकेशन हुई है कर्मचारियों से रिलेटेड, क्या वो नोटिफिकेशन है, आप दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक बड़ी नोटिफिकेशन यहाँ पर की है। जो पिछले कैबिनेट में फैसले हुए थे कर्मचारियों के लिए कि उसमें जो हाउस बिल्डिंग अलाउंस है कर्मचारियों का, उसको बढ़ाने की यहाँ पर फैसला लिया था। तो पहले जो है वो 7.5 लाख रुपए मिलता था, तो उसकी सीमा बढ़ाकर अब 15 लाख रुपए कर दिया है। तो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा यहाँ पर मिलेगा। पिछली कैबिनेट में सरकार ने जो है वो निर्णय लिया था इनका हाउस बिल्डिंग अलाउंस बढ़ाने का, तो 7.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी गई है। एक बड़ा इनको तोहफा यहाँ पर दिया गया है। उसकी आज नोटिफिकेशन बाकायदा हो गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। और इसके साथ साथ जो कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके परिजनों को एक्स ग्रेशिया ग्रांट को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया था, उस पर भी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। और मैक्सिमम उसमें 55,000 रुपए तक की राशि जो है वो देने की बात कही गई है। उससे ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, मिनिमम 55,000 रुपए और उससे ज़्यादा जो है वो 1.5 लाख रुपए तक का एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो है वो कर्मचारियों को दिया जा सकता है। तो ये अभी फैसले जो है वो कैबिनेट में जो हुए थे उन पर नोटिफिकेशन 2 अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाली है। और कर्मचारियों के लिए ये बड़ी दोनों ही नोटिफिकेशन है, क्योंकि इनसे जो है वो बड़ी राहत मिलेगी। एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो है वो सालों से जो है वो काफ़ी कम थी, उस ग्रांट को जो है वो बढ़ाने का यहाँ पर फैसला लिया गया, उसकी नोटिफिकेशन कर दी गई है। और इसके साथ अब जो हाउस बिल्डिंग अलाउंस है उसका भी जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आज की गई है। बड़ी बात ये भी है कि एरियर को लेकर जो है वो अभी भी चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री से फाइनेंस डिपार्टमेंट की चर्चा इस संबंध में हुई है और फार्मूला जो बना है उसमें विकल्प को जो है वो लेकर अभी फार्मूले को फिक्स किया जा रहा है, विकल्प उसमें जो है वो चुना जा रहा है। उसको लेकर भी आज जो है वो काफ़ी हलचल है। हालांकि इस विषय पे आज नोटिफिकेशन हो जाएगी, ऐसा जो है वो कहा जा रहा था। 2 दिन पहले जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी ये बात कह रहे थे, लेकिन इस सिलसिले में जो है वो चर्चा जरूर जो वित्त विभाग में उसमें आज भी चल रही है। शकील जी, जिस प्रकार से काफी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप जो है वो वित्त विभाग के अधिकारियों से रोजाना मिलते भी हैं, एक चीज जानना चाहेंगे,
क्या जो एरियर की पहली किस्त मिलनी है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनको एक मुश्त देने पर सरकार विचार कर रही है? देखिए, ये एक विकल्प है सरकार के सामने कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा जो है वो एरियर की राशि दे दी जाए, ताकि जो बड़े वर्ग के कर्मचारी हैं जिनकी जो ग्रांट है वो भी पहले से ज़्यादा जो उनका जो वेतनमान है वो भी ज़्यादा बढ़ा है, और निचले जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको इतना ज़्यादा जो है वो वेतनमान, इतनी ज़्यादा वृद्धि उनकी नहीं हुई थी, तो उनका एरियर जो है वो एक मुश्त दे दिया जाए या फिर ज़्यादा राशि उनको दे दी जाए। ये एक विकल्प के तौर पर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो अब इस विकल्प को सरकार अपनाती है या नहीं ये देखना होगा। अभी इंतज़ार सिर्फ जो है वो नोटिफिकेशन का किया जा रहा है। तो आज भी आप देख रहे हैं जैसे सचिवालय में कई वर्ग हैं, कर्मचारियों के अलग अलग वर्ग हैं। करुणामूलक कर्मचारी जो है वो आज भी मुख्यमंत्री से आज मिले हैं, उनसे मुलाकात करके उनको आश्वस्त किया है सीएम ने कि उनका मामला भी जल्दी ही कैबिनेट में लाया जाएगा। उनको सी जो कैटेगरी है, क्लास सी में जो है वो नौकरियां देने का प्रावधान यहाँ पर सरकार कर सकती है। कई दूसरे वर्ग के कर्मचारी भी यहाँ पर जो है वो अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, सरकार के पास यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस चुनावी वर्ष में, और अब क्योंकि आचार संहिता लगनी है, उससे पहले पहले जो है वो कितने वर्गों को यहाँ पर लाभ देती है। काफी लंबे समय से आप बीट को भी देख रहे हैं। एक चीज तो आपने कह दी कि जो कर्मचारी है उनको लेकर के जो एरियर की पहली किस्त है वो आज जो है नोटिफिकेशन हो सकती है, आज नहीं तो एक दो दिन में होने की संभावना, यदि आज हो जाए तो सोने पे सुहागा है। दूसरी चीज जानना चाहेंगे, डीए का मसला है। डीए 3% कर्मचारियों को मिलना है जनवरी माह से, क्या चुनाव से पहले वो मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके अधिकारियों से जो वार्तालाप हुई है? जी बिल्कुल, सरकार जो है वो कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 3% की जो राशि है वो 3% डीए जो है वो जनवरी महीने से ड्यू है कर्मचारियों का, और जो कर्मचारियों का ये जो लाभ है, वित्तीय लाभ, वो सरकार देना चाहती है, जिसके लिए जल्दी ही यहाँ पर जो है वो कर्जा और लिया जाएगा, और लगभग 450 करोड़ रुपए की ये धनराशि जो डीए की किस्त बनती है 3% के हिसाब से, वो यहाँ पर दी जाएगी। अभी 31% डीए है, जिसको 34% सरकार जो है वो चुनाव से पहले यहाँ पर जरूर कर देगी, और इसी महीने जो है वो इसका भी ऐलान यहाँ पर मुख्यमंत्री करने वाले हैं। डीए की बात हो गई, एरियर की बात हो गई, एक खबर निकल कर आ रही है कि जब डीए की राशि दे दी जाएगी उस वक्त जो है वो दूसरी किस्त का भी ऐलान सीएम कर सकते हैं, और इसके लिए 2500 करोड़ का जो लोन है वो राज्य सरकार इसी माह लेने वाली। इसमें कितनी सत्यता है शकील जी? देखिए, ये भी एक विचार चल रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि चुनाव में जो है वो कर्मचारी वर्ग का पूरा सहयोग जो है वो सरकार को मिले, और उसी दृष्टि से इस तरह के मामलों पर भी जो है वो विचार लगातार किया जा रहा है। हो सकता है दूसरी किस्त के लिए भी कोई ऐलान यहाँ पर कर दिया जाए, क्योंकि कर्मचारी वर्ग को खुश करना है, और राजनीतिक तौर पर इसका लाभ जो है वो अगर इस समय नहीं लिया गया तो फिर कभी भी नहीं लिया जा सकता। ये एक बड़ा जो है वो मुद्दा इस वक्त है कि कर्मचारियों को कैसे खुश यहाँ पर किया जाए। तो हो सकता है कि सरकार दूसरी किस्त का भी ऐलान कर दे, लेकिन वो राशि कब तक मिलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आर्थिक हालात जो है वो सरकार के उतने अच्छे नहीं। शकील जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या जो है वो सितंबर माह में ही एरियर की पहली किस्त मिल जाएगी? ये दर्शक भी जानना चाहते हैं, काफी कर्मचारी लाइव स्ट्रीम हमारे साथ जुड़ा है। जी, सितंबर पेड इन अक्टूबर हो सकता है इसमें, क्योंकि अब अक्टूबर महीने में ही जो है वो वेतन मिलेगा कर्मचारियों को, और 1 अक्टूबर तक तो आचार संहिता भी यहाँ पर नहीं लगेगी, और हो सकता है कि इसी महीने, अब क्योंकि जैसे अब नोटिफिकेशन होगी और नोटिफिकेशन में ये सब बात क्लियर हो सकेगी, लेकिन एरियर जो है वो 2016 से लेकर अभी दिया जाना है, और हो सकता है कि जो अब किस्त जो है वो सरकार तय करेगी वो सितंबर पेड इन अक्टूबर जो है वो होगा। शुक्रिया बातचीत के शकील जी। तो हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट शकील कुरैशी हमारे साथ जुड़े थे, जिनको बहुत अधिक नॉलेज है कर्मचारी मुद्दों को लेकर, क्योंकि कर्मचारी मुद्दों की जो बीट है इसको ये देखते हैं, और बड़े आला अधिकारियों से रोजाना इनकी मुलाकात होती है। तो इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि सितंबर माह में सरकार जरूर ये चाहेंगी जितने भी कर्मचारियों के मुद्दे हैं, चाहे वो एरियर का हो, डीए का हो, इन मुद्दों पर सरकार इसी माह जो है वो कुछ बड़ा करेगी। और ये इसलिए भी है क्योंकि अगले माह जो है वो आचार संहिता लगनी है, तो चाहे वो डीए की राशि हो या फिर एरियर की जो किस्त है, पहली किस्त, वो बड़ी मिलेगी। खबर यह है कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है इनको एक मुश्त देने पर सरकार विचार कर रही है, और इसके अलावा जो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर है इनको क्योंकि किस्तें 2-3 किस्तें मिलनी है, तो पहली किस्त बड़ी हो सकती है और इनको जो है वो आगे और भी किस्तें मिलेगी। सरकार जरूर ये चाहेंगे कि 50% जो एरियर है उसको जो चुनावी वर्ष है आचार संहिता से पहले दे दिया जाए। ये एक खबर हो गई। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर बताते हैं, अभी जो बड़ी खबर निकल कर आई है कैबिनेट से ही, इसमें मुख्यमंत्री द्वारा जो है कैबिनेट द्वारा जो है मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन जो योजना है इसको मंजूरी मिल गई है, और इसमें जो शोध करता है उनको प्रति माह 3000 रुपए दिए
जाएंगे। ये बड़ी खबर है जी। जो शोध कर रहे हैं किसी विषय को लेकर के, उनको राज्य सरकार 3,000 रुपए प्रति माह देंगे। ये कैबिनेट का एक बड़ा फैसला है, अभी अभी ये फैसला निकल कर आया है जी। इसके अलावा ब्लॉक गारंटी 35 करोड़ से 50 करोड़ बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो लाया गया, इस पर चर्चा हो रही है। तो कैबिनेट में जो अभी चल रही है चर्चा वो आपको हम बता रहे हैं। लेकिन एसएमसी को बड़ा तोहफा मिल गया है, जल रक्षक, इनका मुद्दा भी जो है वो अभी चर्चा में चल रहा है। देखना होगा क्या इनको लेकर फैसला हो पाता है। फिलहाल सीएम ने इनको आश्वासन दिया था, यदि आज इनको जो है वो राहत दी जाती है तो ये भी एक कह सकते हैं 12 से 8 वर्ष इनको कहा गया है, सीएम ने आश्वासन दिया है। लेकिन अभी अब चर्चा चल रही है, इस पर जो है वो सरकार हामी भरती है या नहीं भरती है थोड़ी देर में बता पाएंगे। अभी हम सचिवालय के बाहर है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देखिए तस्वीरों को आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैबिनेट बैठक चल रही है, कुछ ही देर बाद ये खत्म हो जाएगी। जो हमारे पास अपडेट पहुंची है कैबिनेट से वो हमने बड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दी है। कोई भी आपके सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, वो आप हमें जो है वो भेज सकते हैं। एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है, HPTDC के जो लोग हैं, जो वेतन